औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुरान का 13वां सूरा सूरे अर्राद छोटा सा तारुन। इसमें 43 आयतें हैं और ये सूरा मक्की है, लेकिन कुछ आयत मदानी भी समझी जाती है। इस सूरे का नाम अर्राद। अर्राद का मतलब है राद, गरज, यानी बिजली की गरज। इसमें अल्लाह की कुदरत, आसमान की बिजली और बारिश को निशानी के तौर पर बयान किया गया है। इसके अंदर अजीम मज़ामीन, अल्लाह की कुदरत जिसने जमीन को फैलाया, पहाड़ बनाए और पौधे उगाए। राद का मतलब गरज भी अल्लाह की तस्बीह कर रही है। हर कौम के लिए एक निगहबान फरिश्ता है। दुआ की कुदरत और उसका असर, अहले ईमान और कुफ्र वालों का मुकाबला और इसका पैगाम। ये सूरा इंसान को याद दिलाता है कि असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और हर चीज उसी की तस्बीह कर रही है, चाहे हम समझे या ना समझे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सूरे अर्राद। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा, ये अल्लाह की किताब है, आयतें हैं और ए पैगंबर जो कुछ तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह वो है जिसने ऐसे सूतों के बगैर आसमानों को बुलंद किया जो तुम्हें नजर आ सके। फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। हर चीज एक मुयम्मद तक के लिए रवा दवा है। वही तमाम कामों की तदबीर करता है। वही इन निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि एक दिन तुम्हें अपने परवरदिगार से जा मिलना है। और वही जात है जिसने ये जमीन फैलाई, इसमें पहाड़ और दरिया बनाए और इसमें हर किस्म के फलों के दो दो जोड़े पैदा किए। वो दिन को रात की चादर उड़ा देता है। हकीकत ये है कि इन सारी बातों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर और फिक्र करें। और जमीन में मुख्तलिफ खाते टुकड़े हैं जो पास पास वाक़े हुए हैं, और अंगूर के बाग और खेतियां और खजूर के दरख्त हैं जिनमें से कुछ दोहरे तने वाले हैं और कुछ इखरे तने वाले। सब एक ही पानी से सैराब होते हैं और हमने से कोई ज़ाखे में दूसरे पर फोखियत दे देती है। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल से काम ले। और अगर तुम्हें इन काफिरों पर ताज्जुब होता है तो इनका ये कहना वाकई अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या सचमुच हम नए सिरे से पैदा होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की कुदरत का इनकार किया है, और यही वो लोग हैं जिनके गलों में तोख पड़े हुए हैं और वो दोज़ख के बासी हैं। वो हमेशा उसी में रहेंगे। और ये लोग खुशहाली की मायद खत्म होने से पहले तुमसे बदहाली की जल्दी मचाए हुए हैं। हालांकि इनसे पहले ऐसे आजाब के वाक़ियात गुजर चुके हैं जिसने लोगों को रुस्वा कर डाला था। और ये हकीकत है कि लोगों के लिए उनकी ज्यादती के बावजूद तुम्हारे रब की जात एक माफ करने वाली जात है। और ये भी हकीकत है कि उसका आजाब बड़ा सख्त है। और इन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है जो कहते हैं कि भला इन पर यानी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। ऐ पैगंबर, बात यह है कि तुम तो सिर्फ खतरे से होशियार करने वाले हो, और हर कौम के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स हुआ है जो हिदायत का रास्ता दिखाए। जिस किसी मादा को जो हामल होता है अल्लाह उसको भी जानता है, और माओं के रहम में जो कोई कमी बेशी होती है उसको भी, और हर चीज का उसका हान एक अंदाजा मुकर्रर है। वो गैब और हाजिर तमाम बातों का जानने वाला है। उसकी जात बहुत बड़ी है, उसकी शान बहुत ऊंची। तुम में से कोई छुपके से बात करे या जोर से, कोई रात के वक्त छुपा हुआ हो या दिन के वक्त चल फिर रहा हो, वो सब अल्लाह के इल्म के लिहाज से बराबर है। हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात में तब्दीली ना ले आए। और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाने का इरादा कर लेता है तो उसका
टलना मुमकिन नहीं, और ऐसे लोगों का खुद उसके सिवा कोई रखवाला नहीं हो सकता। वही है जो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, जिससे तुम्हें उसके गिरने का डर भी लगता है और बारिश की उम्मीद भी बढ़ती है, और वही पानी से लड़े हुए बादल उठाता है, और बादलों की गरज उसी की तस्बीह और हम्द करती है, और उसके रोब से फरिश्ते भी तस्बीह में लगे हुए हैं, और वही कड़कती हुई बिजली भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें मुसीबत बनाकर गिरा देता है। और इन काफिरों का हाल ये है कि अल्लाह ही के बारे में बहसे कर रहे हैं, हालांकि उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है। वही है जिससे दुआ करना बरहक है, और उसको छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं देते। अलबत्ता उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो पानी की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर ये चाहे कि पानी खुद से के मुंह तक पहुँचे या पहुँच जाए, हालांकि वो कभी खुद मुंह तक नहीं पहुँच सकते। और बुतों से काफिरों के दुआओं का करने का नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं कि वो भटकती ही फिरती रहे। और वो अल्लाह ही है जिसको आसमानों और जमीन की सारी मखलूकात सजदा करती हैं, कुछ खुशी से कुछ मजबूरी से, और उनके साये भी सुबह शाम उसके आगे सजदा रेज होते हैं। ऐ पैगंबर, इन काफिरों से कहो कि वो कौन है जो आसमानों और जमीन की परवरिश करता है। कहो कि वो अल्लाह है। कहो कि क्या फिर तुमने उसको छोड़कर ऐसे कारसाज बन लिए है जिन्हें खुद अपने आप को भी ना कोई फायदा पहुंचाने की कुदरत हासिल है, ना नुकसान पहुंचाने की। कहो कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरे और रोशनी एक जैसे हो सकते हैं। या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक माने हुए हैं जिन्होंने कोई चीज उसी तरह पैदा की हो जैसे अल्लाह पैदा करता है, और इस वजह से इनको दोनों की तख्लीक एक जैसे मालूम हो रही हो। अगर कोई इस गलत फहमी में मुब्तला है तो उससे कह दो कि सिर्फ अल्लाह हर चीज का खालिक है, और वो तन्हा ही ऐसा है कि उसका इख्तिदार सब पर हावी है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, जिसने नदी नाले अपने अपनी बेसात के मुताबिक बह पड़े, फिर पानी के रेले के फूले हुए झाग को ऊपर उठा लिया, और इसी किस्म का झाग उस वक्त भी उठता है जब लोग जेवर या बर्तन बनाने के लिए धातों को आग पर तपाते हैं। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल इसी तरह बयान कर रहा है कि दोनों किस्म का जो झाग होता है वो तो बाहर गिरकर जाया हो जाता है, लेकिन वो चीज जो लोगों के लिए फायदेमंद होती है वो जमीन में ठहर जाती है। इसी किस्म की तमसीलें माने मिसालें हैं जो अल्लाह बयान करता है। भलाई उन लोगों के हिस्से में ही है जिन्होंने अपने रब का कहना माना है और जिन्होंने उसका कहना नहीं माना। अगर उसके पास दुनिया भर की सारी चीजें भी होंगी बल्कि उतनी ही और भी, तो वो क़यामत के दिन अपनी जगह बचाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। इन लोगों के हिस्से में बुरी तरह का हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जो शख्स ये यकीन रखता है कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है बरहक है, भला वो उस जैसे किसी हो सकता है तो बिल्कुल अंधा हो। हकीकत ये है कि नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल होश से रखते हो, यानी वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं करते। और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है ये लोग उन्हें जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र से काम लिया है और नमाज कायम की है, और हमने उन्हें जो रिस्क अता फरमाया है उसमें से खुफिया भी और ऐलानिया भी खर्च किया है, और वो बदसुलूकी का दिफा हुस्न सुलूक से करते हैं। वतन असली में बेहतरीन अंजाम इनका हिस्सा है, यानी
ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ داداؤں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر کے کام کیے ہیں ان کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے حصے میں لعنت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام ان کا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا حیثیت سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محبت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے امتنان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اتارتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جاتا یا اس کی بدولت زمین شق کر دی مطلب پھاڑ دی جاتی اور اسے دریا نکل پڑتے یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنے ذہن فارغ نہیں کیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا؟ جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسی وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکرانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہے اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوں گی، اور اللہ جسے گمراہی میں پڑے رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی بھی عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔
दूसरी तरफ वो जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसका हाल ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल भी सदाबहार हैं और उसकी छावें भी। ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जबकि काफिरों का अंजाम दोज़ख की आग है। और ए पैगंबर, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस कलाम से खुश होते हैं जो तुम पर नाजिल की गई है, और उन्हीं गिरोहों में वो भी हैं जो इसकी बाज बातों को मानने से इनकार करते हैं। कह दो कि मुझको तो अल्लाह ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को खुदाई में शरीक न मानूं। इस बात की मैं दावत देता हूँ और उसी अल्लाह की तरफ मुझे लौट कर जाना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में एक हुक्मनामा बनाकर नाजिल किया है। और ए पैगंबर, तुम्हारे पास जो इल्म आ चुका है, अगर उसके बाद भी तुम इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चले हो तो अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारा कोई मददगार होगा न कोई बचाने वाला। हकीकत ये है कि हमने तुमसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं और उन्हें बीवी बच्चे भी अता फरमाया है, और किसी रसूल को ये इख्तियार नहीं था कि वो कोई एक आयत भी अल्लाह के हुक्म के बगैर ला सके। हर जमाने के लिए अलग किताब दी गई है। अल्लाह जिस हुक्म को चाहता है मनसूख कर देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और तमाम किताबों की जो असल है वो उसी के पास है। और जिस बात की धमकी हम इन काफिरों को देते हैं, चाहे उसका कोई हिस्सा हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ही में दिखा दे या उससे पहले ही तुम्हें दुनिया से उठा ले, बहरहाल तुम्हारे जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना देना है और हिसाब लेने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या इन लोगों को ये हकीकत नजर नहीं कि हम इनकी जमीन को चारों तरफ से घेरते चले आ रहे हैं? हर हुक्म अल्लाह देता है, कोई नहीं है जो उसके हुक्म को तोड़ सके, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं चालें उन्होंने भी चली थी, लेकिन चाल तो तमाम तर अल्लाह ही की चलती है। कोई भी शख्स जो कुछ करता है सब उसे मालूम है, और काफिरों को अनकरीब पता लग जाएगा कि असली वतन का नेक अंजाम किसके हिस्से में आता है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी है, नीज हर वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है।